हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपको पहले वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गया होगा कि अकाउंटिंग की बेसिक चीजें क्या हैं। तो मैं बता दूं आपको, आज इसका पार्ट 2 है और इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग का प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंप्लीट गाइडेंस देगा आपको कि अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। देन हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग और देन अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस। तो वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। क्लास मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना है। क्लास अपने सारे बीकॉम बीबीए और बीकॉम ऑनर्स के जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको शेयर करना। यहाँ पे पूरा सेमेस्टर 1 का सिलेबस क्लास 0 to end हम लोग कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में देखो, सबसे पहली बात क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि जो बिजनेस है वो अकाउंटिंग क्यों करती है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से अकाउंटिंग करती है। वो जो मेन बेनिफिट है वो है फंड्स को रेज करना। देखो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी, रिलायंस हो, अदानी हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एचसीएल हो, ये सब पब्लिक से पैसा लेकर बिजनेस करती हैं, क्योंकि इनके पास, किसी इंसान के पास इतना पैसा हो ही नहीं सकता। वो आम जनता से पैसे लेते हैं और आम जनता है इतनी सारी, करोड़ों में जनता है। तो सबसे थोड़ा थोड़ा सा पैसा अगर लेंगे तो बहुत बड़ी रकम इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन ये बात भी सच है कि पब्लिक से पैसा लेना या किसी की जेब से पैसा निकलवाना ये बहुत मेहनत का काम है। तो कंपनी अपनी प्रोफाइल, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करती है किसको? पब्लिक को, जिसके लिए वो अकाउंटिंग करती है ताकि उनको अपनी, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पता लग सके। और पब्लिक क्या करती है? इस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखती है, पढ़ती है, समझती है, फिर अगर उनको अच्छा लगता है तो वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है और कंपनी उस पैसे को लेकर अलग अलग डाइवर्सिफाई करती है, बिजनेस में लगाती है और बिजनेस को ग्रो करती है। उनका भी फायदा होता है और जिन्होंने पैसा लगाया है, पब्लिक शेयर होल्डर्स, उनका भी क्या है क्लास, फायदा होता है। ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, यूज करने वाला होता है यूजर। जैसे आप देखते हो ना, पीसी पे बैठते हो, कभी आप पीसी पे सिस्टम पे बैठते हो तो आप आता है ना यूजर आईडी, मतलब जो यूज कर रहा है उसकी आईडी क्या है, ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिटी क्या है, और उसका पासवर्ड, इसे बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ओके। तो यूजर कौन कौन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का? यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट में, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस में, कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट, कंपनी का नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसे कौन यूज करेगा? हु आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले दो यूजर्स होते हैं क्लास, कंपनी के अंदर के लोग, कंपनी के बाहर के लोग। यानी क्लास अंदर के जो लोग हैं वो तीन होते हैं, ओनर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज। और बाहर के लोग जो होते हैं, जो कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, लाइक क्रेडिटर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, रिसर्चर्स, पब्लिक और फाइनेंशियल एनालिसिस। तो एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं कि कौन कौन यूजर्स, क्यों 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 वो लोग हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहला ओनर्स। सीधी सी बात है, मालिक ने लगाया है पैसा, मालिक ने लगाया है पैसा, तो उसने बियर किया है रिस्क। भाई रिस्क तो ओनर का ही होता है ना। एम्प्लॉयज क्या है, जो कंपनी बंद होगी किसी और कंपनी में काम करेंगे। भाई पैसा किसका फंसा है? ओनर्स का। तो यहाँ पे ओनर जो है वो जानना चाहेगा कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, कि कंपनी ने कितनी तरक्की की, कितना प्रॉफिट कमाया, कहाँ नुकसान है, कौन सा सेगमेंट अच्छा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, एक्सेट्रा। सेकंड इज मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट क्या होता है? भाई देखो, सीधी सी बात है, मालिक बेचारा कोई भी काम नहीं करता, इन्वेस्ट करता है पैसा, रिस्क बियर करता है, सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना पड़ता है मैनेजमेंट को। आपको क्या लगता है क्लास, मुकेश अंबानी जी डिसीजन लेते होंगे रिलायंस के जियो का प्राइस कितना रखना है, सिम का क्लास, या फिर जो वाईफाई उसका प्राइस कितना रखना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ एडवर्टीजमेंट करना है? नो क्लास, वो उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो कर भी नहीं सकते, दे आर नॉट कैपेबल टू डू दिस। वो बिजनेस करना जानते हैं। मैनेजमेंट करना जो है वो मैनेजर्स का काम है। अलग अलग मैनेजर्स डिप्लॉय हुए हैं वहां पे, और वो क्या करते हैं क्लास, डिसीजन लेते हैं कि अच्छा इस प्रोडक्ट का यहाँ सेल डाउन है, इस स्टेट में, इस कंट्री में, तो इसको कैसे बढ़ाना है, कौन सा प्रोडक्ट को बंद करना है, कहाँ पे नया प्रोडक्ट लेके आना है, कस्टम ट्रेडिशन क्या है कंट्री का, वहां पे कैसा सामान बेचना चाहिए, किस सेगमेंट को क्लास अच्छा पैसा देना है, किस सेगमेंट को बंद करना है, ये सारा डिसीजन मैनेजमेंट लेता है। तो बिना मैनेजमेंट कंपनी के बारे में जाने उसका डिसीजन कैसे ले सकता है? कोई छोटी सी दुकान होती है तो क्लास एक इंसान रहता है जो सामान बेचता है, पूरी दुकान को मैनेज कर लेता है। लेकिन जब बड़े पैमाने पे बिजनेस होता है ना, तो क्लास उसे मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कंपनी का क्या है, कंपनी कितना कमा रही है, ये जानना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं और डिसीजन लेने के लिए मैनेजर्स उन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, समझते हैं। वैसे कोई छोटा मोटा एम्प्लॉयज अगर है तो वो जाहिर सी बात है कंपनी के प्रोफाइल के बारे में नहीं जानना चाहेगा। लेकिन कोई अच्छे लेवल का अगर एम्प्लॉय है तो वो कंपनी के बारे में जानना चाहेगा, कंपनी बोनस देती है कि नहीं, ग्रेचुइटी, पेंशन, ईपीएफ, टाइम पे सैलरी देना, एम्प्लॉयज को कोई परेशानी तो नहीं होती। ये सारी की सारी जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, वो क्लास क्या करता है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट,
यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उससे वो ले लेता है। यानी कंपनी के अंदर के 3 लोग हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के बाहर के लोग कौन-कौन से हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। मतलब मैं कितना कमाता हूँ और मैं क्या खर्च करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये सब चीज़ कौन जानना चाहेगा? वो इंसान जो मुझे उधार बेचेगा। आप मुझे बताओ क्लास कि अगर मैं किसी से उधार माँगूँगा तो वो बिना मेरे बारे में जाने, बिना मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को जाने क्या वो मुझे उधार दे देगा? लगता है आपको? नहीं। तो रिलायंस अगर उधार लेने जाएगा, तो रिलायंस को उधार कौन देगा? जो रिलायंस के बारे में जानेगा। और रिलायंस के बारे में वो कैसे जानेगा? मुकेश अंबानी जाकर थोड़ी उसे बताएँगे अपने बारे में। वो उनके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट से पता चलेगा। सेकंड इज़ बैंक्स। भाई देखो, बैंक हमें लोन देता है, तो बिना हमारे बारे में जाने वो हमें लोन नहीं देगा। जैसे कल को अगर आप बैंक में लोन लेने जाओ, तो बैंक बोलेगा, "भई कमाते कितना हो? लौटा सकते हो कि नहीं? कोई और ईएमआई तो नहीं चल रही है आपकी? कोई और लोन तो नहीं ले रखा है? कहाँ रहते हो? एड्रेस क्या है? सोर्स ऑफ इनकम क्या है?" हज़ार चीज़ें पूछेगा। सिमिलरली अगर रिलायंस लोन लेगा बैंक से, तो भैया बैंक भी रिलायंस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पूछेगा। इसको बोलते हैं क्लास बैंक कम कम मतलब पूछेगा मतलब कैसे? बोलेगा कि दिखाओ इनकम स्टेटमेंट दिखाओ रिलायंस का, रिलायंस की बैलेंस शीट दिखाओ। समझ रहे हो बात को? तो यानी कि बैंक्स जो है वो कंपनी को लोन देता है तो उनके बारे में जानता है। भाई सरकार को टैक्स लगाना होता है तो टैक्स किस पे लगता है? नेट प्रॉफिट पे। और नेट प्रॉफिट कहाँ होता है? इनकम स्टेटमेंट में। तो जो गवर्नमेंट है वो भी क्या करती है क्लास? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करती है ताकि नेट प्रॉफिट पे टैक्स लगाया जा सके। भाई जिसने पैसा लगाया है इन्वेस्टर्स, वो भी जानना चाहेगा कंपनी के बारे में। और जो पैसा लगाने की सोच रहा है कंपनी में, शेयर होल्डर से अलग, शेयर होल्डर तो ओनर हो गए। जो कंपनी में पैसा लगाने की सोच रहा है दैट इज पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जिन्होंने पैसा लगा रखा है। तो वो क्यों जानना चाहता है जब तो लगा दिया? तो बोलो, किसी ने पैसा लगा दिया है ऑलरेडी, तो वो क्यों जानना चाहता है कंपनी के बारे में कि मैं इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करूं या इन्वेस्टमेंट को बेच दूं, आगे चलता रहूं कंपनी के साथ, या शेयर्स को बेच दूं, या जो डिबेंचर्स है उसे बेच दूं, या जो भी है। और पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या जानना चाहता है कि मैं कंपनी में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। कंज्यूमर जब प्रोडक्ट खरीदते हैं, अब छोटा सा मैगी लेने जाओगे तो नेस्ले कंपनी के बैलेंस शीट थोड़ी पढ़ोगे आप। लेकिन अगर आप एक बड़ी कंपनी में बेसिकली कैपिटल असेट खरीद रहे हो, 10 करोड़ 20 करोड़ की कोई मशीन खरीद रहे हो, तो भाई कंपनी के बारे में बिना जाने, उसकी प्रोफाइल को बिना जाने आप नहीं खरीदोगे। तो उसको प्रोफाइल को कैसे जानते हैं कंज्यूमर्स? उनकी बैलेंस शीट, पी एंड एल से। रिसर्चर्स, कुछ लोग होते हैं ना रिसर्च कर रहे होते हैं, जो भाई सीधी सी बात है, मेरे ऊपर कोई रिसर्च करेगा तो मेरे बारे में पूरी जानेगा ना। आप देखते हो ना यूट्यूब पे कई सारी ऐसी वीडियोस रहती हैं जो लोगों की नेटवर्थ बताते हैं। मान लो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, कि वो क्या कितना कमाते हैं, उनके पास कितने की गाड़ी है, कितने बंगले हैं, या एक्स वाई जेड। तो वो रिसर्चर बिना उसके बारे में स्टडी किए थोड़ी आपको बता देंगे। पब्लिक, आम जनता, आपको प्रोजेक्ट मिलता है, फाइल मिलता है, तो भी आप कंपनी के बारे में स्टडी करते हो, उनका पी&एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो निकालते हो, एनालाइज करते हो। फाइनेंशियल एनालिसिस आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखे होंगे, सीएनबीसी, जी न्यूज़ चैनल। तो उनमें क्या होता है, एक प्रोफेशनल बंदा बैठा रहता है जो कंपनीज़ के शेयर्स के बारे में बताता है। कंपनी के शेयर्स यहाँ हैं, इतने डाउन हो जाएँगे, ये प्राइस पे नया आईपीओ आया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कंपनी के बारे में क्या बिना कंपनी के बैलेंस शीट, पी&एल स्टडी किए बता रहा है आपको? नहीं, तो वो कंपनी के बारे में पहले स्टडी कर रहा है, फिर आपको बता रहा है। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, ओके? तो ये सारे के सारे थे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कौन-कौन करेगा? कंपनी के अंदर के 3 लोग हैं, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़, कंपनी के बाहर के ये सारे लोग, ओके? इनके अलावा भी कोई लगता है आपको जो कंपनी के बैलेंस शीट में, पी&एल में और नोट्स टू अकाउंट्स या कैश फ्लो में इंटरेस्टेड है, तो आप क्लास उसका भी नाम लिख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लाइक कर दो क्लास अगर आपको समझ आ रहा है तो। क्लास मेरे मोटिवेशन के लिए कि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए टिल आपका एग्ज़ाम तक हेल्प करते जाऊँ, तो प्लीज़ चैनल को क्लास सब्सक्राइब करके सारे दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ अब हम बात कर रहे हैं क्लास, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस। चलो आ जाओ ज़रा जल्दी से अकाउंटिंग प्रोसेस पे। चलो, अब अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, समझना बात को। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है और इवेंट्स क्या होता है। बेटा सुनो, साल भर में जो भी कुछ हो रहा है बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर एक मनी वैल्यू है, उसको बोलते हैं क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल, रेंट देना, सैलरी देना, डिस्काउंट देना, सेल करना, परचेज करना, बिल्डिंग खरीदना, मशीन बेचना, ऑल आर ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट इन्वॉल्व्स मनी, ठीक है? अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में सबसे पहले ट्रांजैक्शन को देखा आपने, फिर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। मैं अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ, मजा आ जाएगा आपको। देखो 11th में कितनी सारी चीजें होती है, लेकिन वो बहुत डीपली नहीं होती। यहाँ पे आपको बिल्कुल डीपली बताया जा रहा है, जीरो टू एंड,
कि आपका बेस इतना स्ट्रांग हो ना कि कल को आप किसी को बिठा के पढ़ा दोगे, कल को कॉलेज में जब आपके से पूछा जाएगा कुछ भी, तो वहाँ पे जो आंसर दोगे ना क्लास, एक अलग रेपुटेशन बनेगा। इंटरनल बहुत सारे होते हैं कॉलेजेस में, उनमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है? और एक प्रॉपर नॉलेज होगी कि कल को कहीं भी जाओगे तो बोलोगे हाँ भैया हमने पढ़ा है और एक्चुअल में हमें नॉलेज है। पेपर भले ही हमारा कैंसल हो गया 11th का भी 12th का भी, बट वी हैव एग्जैक्ट नॉलेज। ओके, चलो तो सबसे पहले अकाउंटिंग के अंदर होता क्या है, लाइन बाय लाइन पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं और इसको बहुत अच्छे से आपने लर्न कर लेना है, कॉपी में लिख के भी रखना है। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर रिकॉर्डिंग। बट रिकॉर्डिंग क्या हो, देखो कॉपी पे लिखना, भाई इतने की सेल हुई, अच्छा इतने की परचेज हुई, अच्छा इतना डिस्काउंट दिया, इतना रेंट दिया, इतने सैलरी, इतना ट्रैवलिंग, इतना कन्वेंस, इतना वेजेस, इतना पावर, इतना इलेक्ट्रिसिटी, इतना इतना आपका टेलीफोन बिल, एक्स वाई जेड सब कुछ लिख देना ही जर्नल है। कहाँ पे लिख देना? प्राइमरी बुक में। ध्यान रखना कहाँ पे? प्राइमरी। देखो बुक जब भी बोलता हूँ खाते बोलते हैं उसको, ठीक है? यहाँ पे किताब नहीं है, यहाँ बुक का मतलब खाते, अकाउंट्स वगैरह जो बनते हैं वो। तो रिकॉर्डिंग के अंदर क्या आता है? जर्नल आता है, जर्नल एंट्री। मैं आपको सिखाऊंगा एंट्रीज भी, एंट्री बनाना भी सिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? कैश बुक, अदर बुक्स, ठीक है? सब्सिडरी बुक आपने पढ़ा होगा, परचेज बुक, परचेज की ट्रांजेक्शन लिखते हैं उसके अंदर, सेल्स बुक, सेल्स ट्रांजेक्शन लिखते हैं, बीआर बुक, बीपी बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और कैश बुक में नगद और बाकी सब में उधार। तो यानी कि ये सारी चीजें जब हम बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना फर्स्ट टाइम हमारा काम रिकॉर्डिंग है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन को फाइनल मतलब कि एनालाइज करते हैं, किसको लिखना है किसको नहीं लिखना, फिर उसको हम जिसको लिखना होता है उसकी वैल्यू को लिख देते हैं। अब रिकॉर्ड कर दिया हमने एक ही साथ, जर्नल आप एक ही साथ बनाते हो एक ही फॉर्मेट के अंदर सारा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? लेजर, जर्नल लेजर। लेजर को बोलते हैं क्लासिफाइंग। रिकॉर्ड आपको यही तो है, आपको डेफिनेशन तो मैंने बताया था ना क्लास, 7 बताए थे पॉइंट, क्या क्या बताए थे बताओ? सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में क्या है? कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में सबसे पहले आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद आएगा क्लासिफाइंग, यानी कि लेजर पोस्टिंग करना, सबका अलग अलग अकाउंट बनाना, राम का अलग, श्याम का अलग, मोहन का अलग, रवि का अलग, राजू का अलग, डेटर का अलग, क्रेडिटर का अलग, एफए का अलग, ठीक है? हर किसी का अलग अलग अकाउंट बना देना, दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। सबसे पहले तो एक साथ आपने लिख दिया, फिर सबकी किताबें, सबके खाते अलग अलग बना दिए, लेजर। लेजर के बाद आता है क्लास समराइजिंग, यानी ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है पी एंड एल, नेट प्रॉफिट, और उसके बाद बनता है बैलेंस शीट, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है इससे कि आपकी क्या पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले रिकॉर्ड किया, फिर क्लासिफाई किया, फिर समराइज किया। समराइज का मतलब क्या है? रिजल्ट एक्चुअली में निकाला। उसके बाद स्टडी करो, एनालाइज करो, अच्छा है खराब है, पहले से ग्रोथ हो रहा है, पहले से डाउन हो रहा है। कुल मिला के बड़ा एनालिसिस का मतलब बता दो आपको, जो रेशियो एनालिसिस पढ़ा था ना आपने, जो कंपैरेटिव कॉमन साइज पढ़ा था ना आपने, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था ना आपने, यही सब चीज क्या होता है क्लास? एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। और लास्ट में जब हम एनालाइज कर लेंगे अपना पूरा कि जीपी रेशियो इतना है, एनपी रेशियो इतना, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, तो हम उसे क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे यूजर्स के साथ। और ये होता है पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या करते हैं बोलो? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं, देन रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बनाते हैं, उसके बाद लेजर या दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, उसके बाद समराइज करना, ट्रेडिंग बनाना, पी&एल बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है कि डेबिट क्रेडिट बराबर है कि नहीं। फिर उसे एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि भी सही है नहीं है, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स के साथ। ओके, चलो। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं क्लास डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बड़ा सुन लो ध्यान से, इस टॉपिक खत्म करिए। मैंने बुक से ये पूरा का पूरा उठाया हुआ है पेज, बिकॉज मुझे बहुत सिंपल लगा, मुझे अपनी तरफ से कुछ इसको सिंपल बनाना नहीं पड़ा, बहुत ही सिंपल था। और इसको आपको अभी अभी आपको लर्न भी करा दूंगा, तो ध्यान से समझना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अभी तक सब कुछ अच्छा लग रहा है तो, ठीक है? चलो आते हैं जरा। देखो होता क्या है, पहले जमाने में क्या होता था, पहले पहले चीजें क्या होती थी कि अकाउंटिंग था नहीं, कंप्यूटर नहीं थे, सिस्टम नहीं था, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, इतनी ऊंची सोच भी नहीं थी लोगों की। तो मतलब कि इस अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो लोग बुक कीपिंग करते थे, वही खाता वाला काम करता। हम देखोगा मुनीम जी एक लाल रंग की सिलाई करी हुई डायरी को लेते थे, पगड़ी बांध के, मालिक के साथ, जमींदार के साथ पीछे पीछे चला करते थे, अच्छा जी इसको इतना दिया, इसको इतना दिया, लिखने के लिए, कि सारी चीजें रिकॉर्ड करने के लिए भी, हाँ प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी, प्लस माइनस करके अच्छे से डेटा हो रखा हो, कल को किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, वो मुनीम जी बताएंगे कैलकुलेट करके, है ना? मुनीम जी हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जमाना आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी आई, तब आया अकाउंटिंग। बुक कीपिंग के अंदर क्या था? ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया, ठीक है?
मेजर किया, रिकॉर्ड किया और क्लासिफाई, बस 7 आइटम लिखवाया था। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। ये 4 चीज जो है वो बुक कीपिंग है और ये सातों चीज जो है वो अकाउंटिंग। ध्यान समझना। तो बड़ा कौन है? बड़ा अकाउंटिंग है। बुक कीपिंग छोटा है। बुक कीपिंग पहले होता था प्राइमरी, अकाउंटिंग सेकेंडरी। तो बुक कीपिंग में बस मेन क्या है कि भाई अब मुनीम जी से पूछो भाई इससे कितना लेना है कितना देना है, मुनीम जी आधा घंटा लेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, उसमें गलती हो जाए। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं, बटन दबाओ सारी चीजें तुम्हारे सामने। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे सारा काम होता है। अभी तो आप कॉपी पेन से कर रहे हो अकाउंटिंग, अब आगे जाओगे ना तो सॉफ्टवेयर होगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली, एमआईएस, ठीक है, ये सब उस पे आप काम करोगे तो जाके देखोगे क्लास की अकाउंटिंग क्या, एक बटन दबाते ही इसका कितना बैलेंस है अपना आप कैलकुलेट हो जाता है। जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, सब एप्लीकेशन के अंदर रहता है इंटीग्रेटेड की ऐड कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ, डेबिट क्रेडिट इवन क्लास। आप आपको उसे गाइड करना है, सेल हुआ है वो समझ जाएगा सेल क्रेडिट है, वो अपना आप समझ जाएगा सेल क्रेडिट है, मशीन। समझ रहे हो बात को? तो ईज़ी हो जाएँगी चीज़ें आगे जाके, डोंट वरी। तो बुक कीपिंग क्या है क्लास, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांज़ैक्शन को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, मेज़र करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और क्लासिफ़िकेशन करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद समराइज़िंग, अकाउंटिंग में समराइज़िंग भी होता है, एनालाइज़िंग और इंटरप्रिटेशन भी होता है और लास्ट में उस इन्फॉर्मेशन को, उस रिज़ल्ट को हम कम्युनिकेट भी करते हैं किसके साथ? यूज़र्स के साथ, ओके? स्टेज की बात करें तो काउंटिंग जो है प्राइमरी स्टेज है, पहले होता है, और ये क्या है? सेकेंडरी। सीधी सी बात है, ये 4 पहले होगा और ये 3 क्या होगा? बाद में। तो ये 4-3 बस याद रखो जो मैंने पहले क्लास में बता रखा है। तो स्टेज की बात करेंगे तो ये प्राइमरी है, वो सेकेंडरी। ऑब्जेक्टिव की बात करें, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव पता है क्या है बुक कीपिंग का? भाई कोई चीज़ भूल ना जाए। पहले क्या लोग भूल जाते थे, इसको इतना दिया, इससे इतना लिया, इतना ट्रांज़ैक्शन होता है किसी बिज़नेस में वो भूल जाता है। भाई एक दुकान के अंदर, एक मुझे बात बताओ, आपकी एक दुकान है, सुबह शाम तक की सेल अगर आप लिखो ना तो क्या आप दिमाग में याद रख सकते हो? मुझे बताओ। नहीं रख सकते ना, भूल जाओगे, कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रांज़ैक्शन भूल जाओगे और प्रूफ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इनका मेन मोटो क्या था? चीज़ों को रिकॉर्ड करो, लिख लो भाई, ज़मींदार कितना किससे लेगा, किसको कितना देगा, किसको उधार दिया, कितने ब्याज पे दिया, किसने कितना लौटाया, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं है, वो रिजल्ट को फाइंड आउट करना है कि नेट आपने कमाया कितना है, नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जब भी आप काम कर रहे हो, ठीक है? ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, हॉस्पिटल वाला। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब क्या है? जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है? एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो आपको पता है ये क्लास की इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन है, मैंने बता दिया आपको, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि नेट रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना, फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना और उसे कम्युनिकेट करना, बताना इंटरेस्टेड पार्टीज को, ओके? फोर्थ पोजीशन, नेचर ऑफ जॉब। दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। बेटा रूटीन का मतलब क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाला काम, रूटीन जॉब है, डेली बेसिस पे काम होता है इसके अंदर। लेकिन ये एनालिटिकल नेचर है, डायनामिक है, ये चेंज होता रहता है, एनालिसिस करने वाला नेचर है। ये तो क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, रूटीन जॉब है, डेली कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो आप और एनालाइज करके कम्युनिकेट भी कर रहे हो, तो ये एनालिटिकल नेचर का है। परफॉर्मेंस की बात करें, ये रूटीन वर्क है तो जूनियर स्टाफ कर सकता है। मतलब बुक कीपिंग कोई कम पढ़ा लिखा बंदा भी होगा ना, 10वीं पास भी होगा ना, उसको बोलोगे भाई दुकान में बैठ जा, मैनेज कर ले, कितना सेल कितना परचेज हुआ, मैं भी कर लेगा वो। लेकिन आपको अकाउंटिंग क्यों सिखाई जाती है 11th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में? ताकि आप एक सीनियर स्टाफ बन सको, तो अच्छे से पढ़ लो ताकि आप सीनियर स्टाफ बन जाओ और अकाउंटिंग कर सको अच्छे से। तो ये स्पेशलाइज फंक्शन है, तो एक्सपर्ट होगा जिसको प्रॉपर नॉलेज होगी वही कर पाएगा, तो सीनियर स्टाफ करते हैं इसको, जूनियर स्टाफ करते हैं। इसमें कोई खास स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है बुक कीपिंग के लिए, तो मतलब माइनर काम है, कोई ज़्यादा खास स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए आपको। लेकिन अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स चाहिए, एबिलिटी चाहिए। हर कोई बंदा क्लास रेशियोज को एनालाइज नहीं कर पाएगा, हर कोई बंदा कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के ये पता नहीं लगा पाएगा कौन सी कंपनी कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रही है, नहीं। इतने सारे रेशियोज हैं, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये सारी चीजें स्पेशल स्किल्स हैं, तो इसमें एनालाइज करने का काम है, तो हर कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा, सीनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं और इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स। तो ये है क्लास, आपको डिफरेंस तो आपको एक एक करके क्लास अच्छे से लर्न देखो हो जाएगा। स्कोप की बात करें तो इसमें बुक कीपिंग में क्या क्या आता है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। और अकाउंटिंग में समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन। स्टेज की बात करें, प्राइमरी स्टेज है और वो क्या है? सेकेंडरी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड करना है, इसका ऑब्जेक्टिव एनालाइज करके नेट प्रॉफिट निकाल कर कम्युनिकेट करना है। नेचर ऑफ जॉब, ये रूटीन जॉब है, जबकि वो क्या है क्लास? एनालिटिकल और डायनामिक है। परफॉर्मेंस की बात करें, जूनियर स्टाफ करता है, वो सीनियर स्टाफ करता है। स्पेशल स्किल्स इसमें नहीं चाहिए बुक कीपिंग में, अकाउंटिंग में चाहिए। लो बड़ा याद हो गया कि नहीं हो गया, बताओ फटाफट। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एंड डिफरेंट टर्म्स। असेट लायबिलिटीज को क्लासिफाई करेंगे और अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। जब हमारा वो सब खत्म हो जाएगा देन हम चलेंगे क्लास मूव फॉरवर्ड, आगे की कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, कन्वेंशंस पे चलेंगे। इतनी थ्योरी अच्छे से करा दूंगा कि थ्योरी का जो 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है 10 to 15, वो आपका अच्छे से 10-15 नंबर पक्के हो जाएंगे पूरे बेसिक से।
तो आई होप आप शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।